Hello students, so let's move ahead in the lecture. ठीक है, so in the previous lecture we were talking about the difference between the red algae, brown algae and the green algae. तो उसी को मैं continue करता हूँ and I'll mention some more points regarding the three types of algae. Okay, so we'll talk about the green algae first, फिर brown algae और फिर red algae के बारे में discussion करेंगे. ठीक है, so let's start. So गई बार काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करी थी in terms of the green algae. अभी उन्हीं कैरेक्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, न्यू कैरेक्टर्स को पुट करते हैं. ठीक है, सो ग्रीन आल्गे से स्टार्ट करता हूं मैं. तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात जो आप देखोगे कि प्लास्टिड्स है ना, आपने प्लास्टिड्स के बारे में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी आपको आइडिया होगा. ठीक है, तो जो ग्रीन आल्गे है उसके पास जो प्लास्टिड प्रेजेंट है, तीन टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं. तो जो प्लास्टिड ग्रीन आल्गे के पास प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोप्लास्ट. कौन सा वाला है? क्लोरोप्लास्ट. सी नाउ व्हेन यू लुक इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, जब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर आप प्लांट की बात करो, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के अगर स्ट्रक्चर को देखें, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर मैं कंसिडर करूं, तो यहाँ पे इस तरीके से थाइलाकोइड्स दिखते हैं. ठीक है, ये सेटअप होता है थाइलाकोइड्स का इन अ नॉर्मल प्लांट सेल और दी हायर प्लांट सेल आप बोल सकते हो. ठीक है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट दी ग्रीन आल्गे, ये जो स्ट्रक्चर है थाइलाकोइड तो प्रेजेंट है ही, बट थाइलाकोइड इस तरीके से, ये जो पूरा बंच बनता है, स्टैक बनता है, इसे कहा जाता है ग्रेना. क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है. तो जो थाइलाकोइड्स प्रेजेंट है वो थाइलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड अप नहीं है. दैट इज व्हाट यू नॉर्मली सी इन अ प्लांट सेल. ठीक है, इन द हायर प्लांट सेल की जो थाइलाकोइड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड अप होते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है. तो ये चीज आल्गे में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो इंस्टेड क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? तो इस तरीके से प्रेजेंट है आल्गे के अंदर कि जो थाइलाकोइड्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड नहीं है. दे आर लाइक एग्रीगेटेड. वो क्या है? एग्रीगेटेड है. ठीक है, दे आर नॉट स्टैक्ड ऑन वन अनदर. ठीक है, देयर इज इकट्ठे हो चुके, एग्रीगेशन. दे आर नॉट स्टैक्ड अप ऑन वन अनदर. ठीक है, तो वी कैन टर्म दैट कि जो ग्रीन आल्गे है कंसिस्ट ऑफ ग्रीन algae consist of agranal plastids या फिर agranal क्लोरोप्लास्ट आप बोल सकते हो. आज पूरी रात क्लोरोप्लास्ट लिख देता हूं मैं. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना. जो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होगा हायर प्लांट्स का, उसमें थाइलाकोइड्स होगा. ठीक है, और थाइलाकोइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हो गए. यहाँ पे भी थाइलाकोइड तो प्रेजेंट है बट वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड नहीं है, ग्राना नहीं बन रहा है. तो इसलिए क्या बोले? ग्रीन आल्गे कंसिस्ट ऑफ ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? दिस इज थाइलाकोइड. ठीक है, तो यहाँ पे थाइलाकोइड एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पे एग्रीगेटेड है. ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं थाइलाकोइड इज एग्रीगेटेड. थाइलाकोइड इज एग्रीगेटेड and not stacked on one another. ठीक है, थाइलाकोइड इज एग्रीगेटेड एंड नॉट स्टैक्ड ऑन वन अनदर. एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड नहीं है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आल्गे. ठीक है, और क्या क्या प्रेजेंट है? सो इट कंसिस्ट ऑफ थाइलाकोइड consist of photosynthetic pigments like
photosynthetic pigments like chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll B, and carotene and xanthophyll. ठीक है, सो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है किसके पास? दिस इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन algae. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से? लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड xanthophyll. ठीक है, सो ग्रीन algae कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिड कौन सा वाला? तो क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कौन सा? तो ए ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट. ये आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रीन algae. ठीक है, अब आगे चलते हैं. जो रिजर्व फूड है दैट इज स्टार्च. रिजर्व फूड या फिर स्टोर्ड फूड बोले. सो रिजर्व फूड इज स्टार्च. Food is starch. Okay, some algae consist store starch plus oil. Some of the algae they store starch plus oil. ठीक है, now they also consist of starch storing bodies known as starch storing structures. Starch storing structures known as पायरिनॉइड्स. ठीक है, ये नया नाम है कि ग्रीन algae के पास जो स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर है स्पेशलाइज्ड, दैट इज नोन एज पायरिनॉइड्स. ठीक है, अगर स्ट्रक्चर देखें यहां पे तो कुछ इस तरीके से सेंटर में प्रोटीन होता है पायरिनॉइड्स के, और सराउंडिंग में इस तरीके से. दिस इज आपको फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट इट्स नॉट एक्चुअली फ्लावर. दिस आर ऑल स्टार्च, और बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. ये मैं पायरिनॉइड का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, जहां पे साइड में जो रेड में मैंने दिखाया है वो क्या है? स्टोर्ड स्टार्च है, और जो सेंटर में मैं दिखा रहा हूं दैट इज protein, and this protein is enzymatic protein which helps in synthesis of starch. ये जो सेंटर में प्रोटीन है, ये कौन सा प्रोटीन है? तो आप लिख सकते हो दिस इज enzymatic protein. Enzymatic protein which helps in synthesis of स्टार्च, जो स्टार्च सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो ये स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पायरिनॉइड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्रीन algae. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी सिंपल. आपको समझ में आ रही बात है. ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें ग्रीन algae में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, मतलब वेजिटेटिव भी है. अगर देखें तो रिप्रोडक्शन, सो एसेक्सुअल में देखें तो देयर इज वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव में स्पेसिफिकली अगर देखने जाए देयर इज
fragmentation. There is fragmentation. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और थोड़ा अगर स्पेसिफाई करें तो जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, दैट इज द फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स. क्या बनते हैं? फ्लैजिलेटेड spores and non-flagellated spores. Flagellated spores में आपको पता है कौन सा स्पोर है? दैट इज zoospores. ठीक है, और जो zoospores है those are pyramid in shape. The zoospores are pyramid in shape, as well as they consist of flagella. So they have this apical flagellation. ठीक है, and this flagella may range, नंबर कितना हो सकता है? तो नंबर इज रेंजिंग फ्रॉम 2 to 8 फ्लैजिला. ठीक है, एंड जितने भी फ्लैजिला होंगे आर ऑफ सेम साइज. ठीक है, सो यहाँ पे मैं ज़ूस्पोर का अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज़ूस्पोर की अगर बात करूं, सो जो ज़ूस्पोर है जैसे मैंने बताया, इट्स पिरामिड इन शेप. इस तरीके से शेप है उसका. ठीक है, एंड व्हाट डज इट हैव? इट हैज दिस फ्लैजिला. दो फ्लैजिला मैं दिखाता हूँ, कमिंग आउट फ्रॉम इट्स एपेक्स और फ्रॉम द एपिकल पोर्शन. ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो द फ्लैजिला जो है इट डज नॉट हैव द हेड. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्लैजिला में हेयर एब्सेंट है. ठीक है, तो हेयर एब्सेंट है तो कौन सा टाइप का है दिख रहा है आपको? सो दिस इज विप्लैश टाइप फ्लैजिला. दिस इज विप्लैश टाइप फ्लैजिला. ठीक है, सो सच फ्लैजिला, वो तो फ्लैजिलास, और जितने भी फ्लैजिला होंगे 2 से 8 फ्लैजिला मैंने बोले, उनका जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा, विप्लैश रहेगा. ओके, किसी में हेयर्स नहीं होंगे फ्लैजिला के ऊपर. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ फ्लैजिला इज नोन एज आइसोकोन्ट फ्लैजिला. known as isoconed flagella. ठीक है, सिंपल. सो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन और एसेक्सुअल में अगर आप स्पोर्स की बात करें तो ज़ूस्पोर्स बनते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनते हैं. मैंने यहाँ पे ज़ूस्पोर का डायग्राम बना रखा है विच इज पिरामिडिकल इन शेप. एपिकल फ्लैजिलेशन है, 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, और फ्लैजिला सेम साइज के होंगे. फ्लैजिला के ऊपर हेड्स एब्सेंट है. ठीक है, तो फ्लैजिला इज नोन एज द विप्लैश टाइप फ्लैजिला. ठीक है, एंड as the heads are absent and both of them are same, it is termed as isoconed flagella. ठीक है, now ये तो asexual reproduction की मैंने बात कर ली. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं क्या होता है. यहाँ पे ग्रीन आगे का ही डिस्कशन चल रहा है अभी. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप्स है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस.
ठीक है, एंड oogamous. So isogamous है, anisogamous है, and oogamous है. Most of the green algae they sexually reproduce through isogamous method. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट कॉमन. मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर ग्रीन algae. एनाइसोगेमस वाली अगर बात करें तो यहाँ पे अपन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous तीनों पैटर्न जो फॉलो करता है उस algae की अगर मैं बात करूं दैट इज Chlamydomonas. इसको मोस्ट कॉमन के ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ पर मेंशन करते हैं Chlamydomonas. ठीक है, सो Chlamydomonas shows isogamous as well as anisogamous and oogamous. ठीक है, तीनों टाइप का पैटर्न रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा Chlamydomonas में. ठीक है, और उसमें सबसे कॉमन मेथड कौन सा है? मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज आइसोगेमस. ठीक है, oogamous की अगर मैं बात करूं सो वी हैव Volvox, and Chara performing oogamous type of reproduction. बल्कि जो Chlamydomonas है तीनों पैटर्न आपको दिखा के देगा. ठीक है, डाइवर्स फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन algae, अगर देखें okay, so economic importance. So किस काम में आता है ग्रीन algae? तो ग्रीन algae में एक जो algae है दैट इज क्लोरेला. It is known as the space algae because it is consumed by the astronauts. ठीक है, is consumed as food by astronauts when they go in the space. ठीक है, इसीलिए the chlorella is also known as space algae. ठीक है, याद रखना क्लोरेला को स्पेस algae इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट्स व्हेन दे गो टू द आउटर स्पेस व्हाट दे डू, दे टेक क्लोरेला एज फूड विद देम. ठीक है, देन द ग्रीन algae इट्स, या फिर क्लोरेला की बात करें, इट्स प्रोटीन रिच माइक्रोबियल बायोमास. माइक्रोबियल biomass. It's a protein rich microbial biomass which is known as SCP, single cell protein. क्या कहा जाता है इसे? SCP, that is single cell protein, a good source of protein actually. ठीक है, then there is ulva and codium. ठीक है, these are two algae which are consumed as salad. By European countries. It is consumed as salad by the European countries. ठीक है, and एक और algae लिख लेते हैं अपन, cephalids. ठीक है, ये जो algae है दिस कॉसेस डिसीज एक रेड रस्ट.
ऑफ टी प्लांट। ठीक है, मैंने ये नाम इसलिए यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि आपने रेड सी पढ़ा है, रेड टाइड पढ़ा है, और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, रेड रस्ट। ठीक है, तो रेड रस्ट जो है दैट इज कॉज्ड बाय द algae, दैट इज ग्रीन algae। ठीक है, okay, so now let's move ahead and talk about the brown algae। तो ब्राउन algae की बात करें सो ब्राउन algae जो है उसके जो प्लास्टिड्स है दे आर टर्म्ड एज फेओप्लास्ट। known as फेओप्लास्ट। ठीक है, और यहां पे थैलेकोइड्स का ग्रुप बना होता है। थैलेकोइड ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, 3 से 5 का आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, 3 to 5 का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल सी, देन देयर इज कैरोटीन। ठीक है, एंड फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट है, फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट है, which is also known as xanthophyll, which is also known as xanthophyll। ठीक है, तो प्लास्टिड्स जो ब्राउन algae में प्रेजेंट है those are known as फेओप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलोकॉइड प्रेजेंट होगा, ठीक है, 3 से 5 ग्रुप में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे लिखना है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ठीक है, नाउ रिजर्व फूड की अगर बात करते हैं, जैसे आपने ग्रीन algae में पढ़ा कि रिजर्व फूड में क्या था, स्टार्च है। यहां पे क्या है, यहां पे जो रिजर्व फूड है दैट इज मैनिटोल। The reserved food is mannitol, which is alcoholic sugar। Low in calorie। Alcoholic sugar, which is low in calorie, so this can be taken as an alternative, a good alternative of sugar। क्या, मैनिटोल, क्योंकि ये क्या है, लो इन कैलोरीज है। जो नॉर्मल शुगर अपन यूज करते दैट इज वेरी हाई इन कैलोरी, तो यू कैन रिप्लेस दैट शुगर विथ मैनिटोल। ऑयल भी स्टोर किया जाता है, और एक और चीज स्टोर करी जाती है दैट इज लेमिनारिन। क्या स्टोर किया जाता है, लेमिनारिन। ठीक है, ऑयल एंड मैनिटोल। ठीक है, सो दिस आर द रिजर्व फूड। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन अगर देखें, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर अगर स्पोर्स की बात करूं मैं, कौन से स्पोर्स देखने को मिलेंगे,
सो स्पोर्स में देयर इज फ्लैजिलेटेड, मतलब कौन से हो गए, जूस्पोर, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड. That is flagellated and there is non-flagellated spores. ठीक है. Again यहाँ पे जो zoospore present है flagellated, it is pear shaped. It is pear shaped. ठीक है. And it consists of known as lateral flagella. ठीक है. और जो फ्लैजिला होते हैं और 2 in number. ठीक है. तो अगर इसका जूस्पोर बनाते हैं अपन तो इट हैज टू बी पेयर शेप्ड. तो किस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है. और लेटरल फ्लैजिला मतलब द फ्लैजिला गोज लाइक दिस. एक शॉर्ट फ्लैजिला है, एक काफी लंबा फ्लैजिला है, एंड जो लंबा वाला फ्लैजिला है उस पे हेयर्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो दिस इज शॉर्ट फ्लैजिला एंड दिस वन इज लॉन्ग फ्लैजिला. द शॉर्ट फ्लैजिला इज whiplash type. ठीक है. और जो लॉन्ग फ्लैजिला है दैट इज नोन एज द टेंस टाइप. ठीक है. सो लॉन्ग इज टेंस टाइप एंड द शॉर्ट इज whiplash. दो अलग अलग टाइप के फ्लैजिला आपको दिख रहे हैं यहाँ पे. वन इज लॉन्ग अनदर इज शॉर्ट. तो इस टाइप ऑफ फ्लैजिला को क्या कहा जाएगा? सो दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज heteroconed flagellation. This is termed as heteroconed flagellation. ठीक है. क्लियर है. सो यहाँ पे भी जूस्पोर है, बट दिस जूस्पोर इज नॉट लाइक पिरामिड शेप, इट इज पेयर शेप्ड. और फ्लैजिला का साइज भी क्या है, डिफरेंट है. वन इज शॉर्ट, वन इज लॉन्ग. नाउ अच्छा, यहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स है नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सो ऑल फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑब्जर्व्ड. दैट इज आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous. तो लिखते हैं all types of sexual reproduction. प्रेजेंट. ठीक है. एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे एक्टोकार्पस जो है, इफ यू टॉक अबाउट एक्टोकार्पस, सो एक्टोकार्पस में आइसोगेमस वाला पैटर्न एज वेल एज द एनाइसोगेमस pattern is also observed. Isogamous and anisogamous pattern is also observed. While in fucus, अगर fucus की बात करें, तो fucus में there is oogamous pattern observed. oogamous pattern observed. ठीक है. डन. नाउ मूविंग अहेड,
सो नाउ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, इकोनॉमिक so the economic importance is the brown algae is used as a food source. As a food source, ठीक है, जैसे कि we have laminaria. So laminaria is a type of brown algae. Then there is sargassum. There is sargassum. And macrosystems. And मैक्रोसिस्टिस का नाम मैंने पहले भी बोला है. सबसे बड़े आल्गे जो है केल्प्स, ओके, दोज आर टर्म्ड एज मैक्रोसिस्टिस. नाउ iodine can be obtained. Iodine can be obtained from दो algae जो है, they are very good source of iodine, that is laminaria and fucus. That is laminaria and fucus. So they can be used for the treatment of goiter. ठीक है, क्योंकि आयोडीन के अच्छे सोर्स है ना, सो दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ goiter. ठीक है. देन पोटेशियम का सबसे अच्छा सोर्स है मैक्रोसिस्टिस. Potassium is obtained from मैक्रोसिस्टिस. ठीक है. और एक और जो ब्राउन आल्गा है जिसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, that is Durvallia. That is Durvallia. ठीक है. क्या प्रॉपर्टी है? मेडिकल प्रॉपर्टी. तो इट हेल्प्स इन एक्सपेलिंग वॉर्म्स. अगर आप इसे कंज्यूम करोगे तो ये आपकी बॉडी में से वॉर्म्स को थ्रू एक्सक्रीटा निकालने का काम करेगा. तो लिखेंगे हेल्प्स इन It helps in expelling worms. ठीक है. फिर जो कैल्प्स है मैक्रोसिस्टिस, सो जो कैल्प्स है they produce an acid that is alginic acid.
कौन सा एसिड है? एल्जिनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय केल्प्स, ठीक है। दिस एसिड इज यूज्ड एज emulsifier, the acid is used as emulsifier, and the kelps are used as soundproofing material. The kelps are used as soundproofing materials and also used for production of flame resistant प्लास्टिक। फ्लेम रेजिस्टेंट प्लास्टिक बनाने के भी काम में आते हैं कौन? केल्प्स, ठीक है। सिंपल एंड इजी। अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ algae are used as food. मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे 70 स्पीसीज ऑफ algae is consumed as food, ठीक है। ब्राउन algae को थोड़ा सा और देखते हैं नीट लेवल पे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो मैंने बता दिया आपको। तो ब्राउन आल्गे को अगर देखें थोड़ा और उसमें जो एक वैरायटी है केल्प्स की अगर बात करें, सबसे बड़े जो आल्गे हैं केल्प्स, इनके पास जो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए ट्यूब्स है ना। नॉर्मली प्लांट्स के पास फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम होता है। तो जो केल्प्स है, केल्प्स के पास जो फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्यूब प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द ट्रम्पेट हाइफे। Tubes used for transport of food कहाँ से? From front to hold fast, है ना। आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, दिस इज द फ्रंट लीफ जैसा जो दिख रहा है, और ये क्या है? होल्ड फास्ट है। तो ट्यूब्स यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम फ्रंट टू द होल्ड फास्ट, क्या बोलते हैं उस चीज को? ट्यूब को। दोज आर टर्म्ड एज ट्रम्पेट हाइफे। आर नोन एज ट्रम्पेट हाइफे, ठीक है। जो फ्रंट है, फ्रंट से जो खाना आगे की तरफ पास होगा तो कौन से टिश्यू के थ्रू होगा? कौन से कंडक्टिव टिश्यू के थ्रू होगा? सो दैट इज नोन एज द ट्रम्पेट हाइफे, ठीक है। फिर ब्राउन algae में there is presence of a vesicle which is known as fucosan vesicle, okay। These are very shiny, ये जो vesicles होते हैं
दे गिव अ शाइनी अपीयरेंस, या आप लिख सकते हो दे आर रिफ्रैक्टिव, दे आर शाइनी और दे आर रिफ्रैक्टिव। ओके, नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये जो फ्यूकोसान है, इट इज अ फिनोलिक फ्यूकासन। जो वेसिकल है दैट इज फिनोलिक। ओके, फिनोलिक फ्यूकासन। पानी के अंदर इट अपीयर्स कलरलेस, इनसाइड water it is colorless, outside water अगर इस वेसिकल को देखें, outside water it appears brown black in color, it appears brown ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो जो फ्यूकासन वेसिकल्स है, ठीक है, ये क्या है, काफी शाइनी है, काफी रिफ्रैक्टिव है। क्यों? बिकॉज दे हैव दिस फिनोलिक फ्यूकासन। और जब पानी के अंदर होता है तो ये कलरलेस दिखता है, पर जैसे ही पानी के बाहर अगर आप इन वेसिकल्स को देखो, सो दे अपीयर ब्राउन ब्लैक इन कलर। ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, इससे मतलब क्या करता है ये फ्यूकासन वेसिकल, तो ये साइंटिस्ट बोलते हैं इट हेल्प्स टू किल माइक्रोब्स, हेल्प्स टू किल माइक्रोब्स। ठीक है, यहाँ कैप्स की बात करें, यहाँ पे मैंने फ्यूकासन वेसिकल की बात करी, एक एरो बाकी है। ठीक है, तो वहां पे मैं बात कर लेता हूं। I'll write this down. One of the arrow is left. I hope this is clear. कैप्स के पास there is Pramphit hyphae, फिर फ्यूकासन वेसिकल्स है जो पानी के अंदर कलरलेस होते हैं, पानी के बाहर ओके दे शो कलर। ठीक है, लास्ट वाला जो एरो है वो अगर मैं बोलूं तो अटैच टू रॉक सरफेस, जो ब्राउन आल्गे रॉक सरफेस से अटैच होते हैं, they are termed as lithophytes। attached to rock surface are known as lithophytes। ठीक है, तो यहां पे एक ब्राउन algae की मैं बात करूं, दैट इज सर्गासम फ्लूइटांस। सर्गासम फ्लूइटांस की अगर बात करते हैं, तो ये जो आल्गे, इट्स अ फ्री फ्लोटिंग आल्गे, इट इज अ फ्री फ्लोटिंग आल्गे। ठीक है, which is found in the North Atlantic Ocean, found in North Atlantic Ocean। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कहां पे, तो दिस इज दी सार्गोसो सी। कहां पे देखने को मिलेगा, सार्गासो सी। और जो सर्गासम फ्लोटांस जो है, विच इज अ फ्री फ्लोटिंग algae, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द शिप्स, बिकॉज ये क्या करेगा, फ्री फ्लोटिंग है ना, तो उनका जो व्हाट यू कॉल, जो रोटेटर होता है, ब्लेड्स होती है, उन ब्लेड्स के अंदर ये क्या हो जाता है, algae फंस जाता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है शिप का वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज दी
Gulfweed, known as Gulfweed. ठीक है, simple and easy. So Sargassum floitans, which is a free floating algae known as the Gulfweed, found in the North Atlantic Ocean, and it is known as the Sargasso. नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कहाँ पे, तो जो सरगासो सी है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग है, तो क्या करता है, जो शिप ट्रैवल करती है उसको काफी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल एंड इजी। नाउ ओके, सो जो रेड आल्गे है उसका डिस्कशन बाकी है अभी। ठीक है, तो रेड आल्गे विल कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं। ठीक है, तो रेड आल्गे का डिस्कशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी के लेक्चर के लिए आई कीप दिस मच ओनली। ठीक है, तो आपने ब्राउन आल्गे डिस्कस कर लिया और ग्रीन आल्गे भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, रेड आल्गे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप मी मैसेज, और अच्छे से वीडियो लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।